विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में दूसरा प्रकरण समझेंगे, जो एक गद्य रचना है और उसका साहित्य स्वरूप कहानी है और उसके लेखक है श्री सुदर्शन। श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। श्री सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मंजे हुए कहानीकार थे। इनकी कहानियाँ रोचक होती है, साथ ही उनमें कोई न कोई संदेश भी छिपा रहता है। यह कहानी न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। अब हम इस कहानी को समझेंगे। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। शिशुपाल कहते हैं कि यह मेरी खुशनसीबी है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया, अर्थात उनके खाने पीने का प्रबंध किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। अवस्था मतलब उस समय के देश के हालातों के बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था मतलब राजी न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। मतलब दोष निकालना तो सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत कठिन होता है। शिशुपाल बोले, अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी युवक बोला, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने कहा, हाँ, अवसर चाहता हूँ। परदेसी युवक बोला, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल बोला, बिल्कुल नहीं। परदेसी युवक ने कहा, कोई अपराधी दंड से न बचेगा? शिशुपाल बोला, नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, मतलब यह मुश्किल काम है। शिशुपाल बोले, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। डंका बजाना मतलब सुप्रसिद्ध होना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, मतलब वह
भयभीत हो गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। मतलब वो चिंतित हो गए जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस गद्य को यहाँ तक ही समझेंगे।